नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अपने एक्सपर्टर को वापस कैसे लाएं। कब आपका एक्सपर्टर वापस आएगा। वैसे तो इस टॉपिक पर मैं काफ़ी ढेर सारी वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे, लेकिन स्टिल कई कन्फ्यूजन लोगों के पास आ जाते हैं कि आखिर हमारा एक्सपर्टर वापस क्यों नहीं आ रहा है। आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा एक्सपर्टर वापस आए, क्योंकि हम सब कुछ कर धर के हार चुके हैं। हर तरीके की स्कीम भी हम अपने एक्सपर्टर को समझा चुके हैं, लेकिन वो है आने को तैयार नहीं, उसके कान में जू नहीं रही। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भैया एक्स पार्टनर कब वापस आएगा, तो कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं एक्स के वापस आने पे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें अपने एक्स पार्टनर को वापस लाना है तो सबसे पहला काम करो कि एक्स पार्टनर की उम्मीद छोड़ो। ठीक है, अब उसमें से कुछ लोग कहेंगे सर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो इसी बहाने हम मूव ऑन हो जाएंगे, हमें फिर कल चाहिए नहीं भी नहीं होगा वो एक्स पार्टनर, तो क्या फायदा, अभी ना मिले तो क्या फायदा। तो मैं दोस्त एक चीज़ मैं तुमको बता दूँ, तुम्हें अपना एक्स पार्टनर वापस नहीं चाहिए। ठीक है, अभी ये चीज़ समझो, तुम्हें अपना एक्स पार्टनर वापस नहीं चाहिए क्योंकि तुम उसके पीछे भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हें तकलीफ हो रही है, क्योंकि तुम जी नहीं पा रहे हो। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते तुम्हें हर समय उसका ख्याल आ रहा है, हर समय तुम उसको मिस कर रहे हो, इस वजह से तुम उसके पीछे भाग रहे हो। एक्स पार्टनर को तुम कभी नहीं चाहिए। ठीक है, कभी भी वो एक्स पार्टनर को तुम वापस नहीं लाना चाहते हो। बस तुम्हें ये चाहिए कि वो तुम्हारे पैरों में आके रियलाइज कर ले। तुम्हें मेरे दोस्त सिर्फ रियलाइजेशन चाहिए कि अगला इंसान अपनी गलती मान ले। जिस दिन मेरे दोस्त वो तुम्हारे सामने आके तुम्हारे पैरों में गिर गए, तुमसे गिड़गिड़ाने लगा कि भैया हमको माफ़ कर दो, तुम्हारे जैसा इंसान हमें मिलेगा नहीं, तुमसे मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ी गलती कर दी। जितना तुमने किया है उसका 1% भी कोई कर नहीं पाएगा, तुम्हारे तक कोई रिलेशनशिप में एफर्ट लगा ही नहीं सकता है। ये सुनने के बाद 90% तुम्हारी इच्छा खत्म हो जाएगी उस इंसान को पाने की, क्योंकि तुम परेशान हो, क्योंकि तुम्हारे दिल की लगी हुई बात, क्योंकि तुम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करो। तुम्हें लग रहा है कि कोई तुमको छूना लगा के चला गया और तुम कुछ ना कर पाए। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक चीज़ समझो, ये सबसे पहले तुम कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कहने का मतलब है, तुमको क्या लगता है तुम्हारा एक्स पार्टनर नाराज़ है तुमसे, परेशान है तुमसे? कुछ नहीं है, तुमसे नाराज़ वाला जो इंसान नहीं है, नाराज़ होता तो अभी मान जाता। 6 महीने से लगातार उसके पीछे पड़े हो, सब कुछ थक कर धर के थक हार चुके हो तुम, और वो इंसान मानने को तैयार नहीं। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि वो इंसान इरिटेट है, उसको फिलहाल के लिए रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। और समझने की कोशिश करो इस चीज़ को, तुम सिर्फ अपनी बात घुसा रहे हो उसमें। ठीक है, कि तुम 2-4 पॉइंट लेके आए हो कि भैया हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ ब्रेकअप हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, अब हमें इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ मेरे दोस्त किससे मांग रहे हो? अपने एक्स पार्टनर से मांग रहे हो। वो इंसान जो तुमको धोखा देके गया है, उसने धोखा ही दिया है तुमको। ठीक है, तुमसे चीट किया है, और उस इंसान के पास तुम जा रहे हो। तुम क्या चाह रहे हो कि तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो वो इंसान तुम्हारे पे तरस खा के आ जाए? एक बार बताओ, तरस खा के वहाँ आ गया तो क्या प्राउड कर पाओगे उसके ऊपर? मेरे दोस्त, तुम्हारी वैल्यू होनी चाहिए। रिलेशनशिप में आया था तुम्हारी कुछ वैल्यू थी, तब तुम आए थे, तब उस इंसान ने तुम्हें पसंद किया था। याद करो, जब वो इंसान तुमसे बात करता था कितना शर्माता था वो इंसान, कितना बढ़िया से बातें करता था, कितना ख्याल रखता था, कितना सोचता था कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। और आज क्या है, वो इंसान सुनने को तैयार नहीं। रीज़न क्या? उसमें तुम्हें वैल्यू थी तो तुम्हें सुनी जा रही थी। आज तुम्हें वैल्यू नहीं है तो वो इंसान तुमको धुतकार के हटा दे रहा है। तो ये तुम अपने साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम उसके पास बार बार जा रहे हो। तुमने क्या किया? तुमने कहा भैया हमने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, सब कुछ कर धर के हम देख चुके हैं, वो वापस नहीं आ रहा है। तुमने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, तुमने सिर्फ उसको स्टॉक किया, उसके पीछे पड़े, उससे रिक्वेस्ट की, और उसके आने की तुमने बस उम्मीद रखी। तुम्हें को क्या लगता है यहाँ से बैठ के तुम तरसते रहोगे तो वो इंसान आ जाएगा? ये मूवी चल रही है बॉलीवुड की? नहीं मेरे दोस्त, ये मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। यहाँ पे सब कुछ अलग होता है। एक बार बताओ, तुम जो कह रहे हो वापस कोई नहीं आता है, एक बार बताओ, प्यार तुमने किसी से पूछ के तो किया नहीं था उस इंसान से? उस इंसान के चक्कर में तुमने पूरी दुनिया से बाइकाट कर लिया, अपने दोस्तों को इग्नोर कर दिया, फ्रेंड्स फैमिली करियर को इग्नोर कर दिया। अब वो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है, अब तुम किसी से बता भी नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे खुद में मंथन करने की जरूरत है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। तुम्हारे साथ चार दोस्त तुम्हारे बोल देंगे कि हाँ ठीक है भैया, तू ही सही है, तूने ही बढ़िया किया, तेरे साथ ही गलत हुआ है। तो इसका क्या फायदा होगा? तुम घुस के अगर अपने अंदर देखोगे तो तुम ये पाओगे मेरे दोस्त, तुमको वो एक्स पार्टनर की मेमोरीज परेशान कर रही है। तुम चाह रहे हो जब तुम्हारा रिलेशनशिप शुरू हुआ था उसी की तरह सब कुछ चलता रहे, सब कुछ उसी की तरह रहे। अब वो इंसान बदल गया है तो साथ में तुम भी तो बदल गए हो। तुम देखो कैसे हो गए, इमोशनल रहने लगे हो। वरना तुम यूट्यूब पे आते ये वीडियो देखने के लिए, अब तुम्हें कोई तीसरा पर्सन बताएगा तुम्हें रिलेशनशिप में करना क्या है। चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। सुनो, एक चीज़ मैं तुमको बता दूँ, चिल्लाओगे, अपने इमोशंस दिखाओगे तो अगले इंसान को फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वो इतना बुरा कर सकता है तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे साथ, इतना तुम सोच नहीं सकते, तुम्हें उम्मीद नहीं होगी इतना बुरा तुम्हारे साथ कर सकता है। एक्स एक दूसरी प्रजाति बन जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे जी रहे हो। ठीक है, तुम आंसू बहाओगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक कुछ वक्त चलता हुआ इंसान आंसू बहा देगा तो वो इंसान पिघल जाएगा, तुम्हारे ऊपर नहीं पिघलेगा।
और एक चीज़ है, वो तुम्हारा एक्स पार्टनर है। तुम अगर उसके बारे में इतना ही जानते हो, तुम्हें यूट्यूब पर ना आना पड़ता, तुम्हें कोई तीसरा इंसान ना बता रहा होता। और तुम थक हार के आए हुए हो, तुमने सब कुछ करके देख लिया है, तब तुम्हें यकीन है कि भैया मदद लेनी पड़ेगी। तो खुद को समझो यार, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर उस इंसान को वैल्यू रियलाइज कराना चाहते हो तो अपने ऊपर काम करो, वो अपनी वैल्यू बनाओ, वो खुद आएगा तुम्हारे पैरों में। उसे खुद पता चलेगा कि उसने क्या खोया है। क्या साबित करना चाहते हो? कि उसे पता चले कि उसने एक पत्थर खोया है, कि ये साबित करना चाहते हो कि उसने एक हीरा खोया है? जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर लोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसे समझ में आने लगेगा तुरंत। अब ये अगला सवाल तुम्हारा होगा कि भैया उसे पता कैसे चलेगा? हम तो हर जगह से ब्लॉक हैं, हमारी शक्ल तो दिखती नहीं होगी उसको, तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। 1970 में भी ब्रेकअप हुआ करते थे। उस समय ना कोई सोशल मीडिया होता था, ना तो टेलीफोन्स होते थे, लेकिन स्टिल एक्स बैक होते थे। ठीक है मेरे दोस्त? तो सोशल मीडिया मोहताज नहीं है तुम्हारे रियलाइजेशन का। तो तुमको क्या चाहिए? एक्स पार्टनर नहीं चाहिए। एक्स पार्टनर नहीं चाहिए, अपने दिमाग में बैठा लो। रियलाइजेशन चाहिए, क्योंकि तुम्हें इंसाफ चाहिए कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो और प्यार की आड़ लेके उस इंसान को पाना चाह रहे हो। दो चीज़ें, तुम्हें एक्स नहीं चाहिए, ठीक है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़, तुम्हें वो एक्स नहीं, मेमोरीज चाहिए उसकी। एक्स की जगह तुम्हें रियलाइजेशन चाहिए कि हाँ, कि भैया वो इंसान रियलाइज कर ले कि उसने कितनी बड़ी गलती है। वो अपनी गलती ही मान लेगा ना, तुम ठंडे पड़ जाओगे। अभी कॉल करके कह दे कि तुम परेशान मत हो, ठीक है भैया रिलेशनशिप में आ जाएंगे, मत परेशान हुआ करो, ठंडे पड़ जाओगे मेरे दोस्त। समझ रहे हो? वो क्यों इतना अच्छा लग रहा है? क्योंकि तुम्हें मना कर रहा है। तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? क्योंकि सता रहा है वो इंसान तुमको। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर मैं कह रहा हूँ वो बुरा है, तो तुम कौन से अच्छे हो मेरे दोस्त? तुम क्या सही कर रहे हो उसमें? क्यों उस इंसान के पास जा रहे हो जब तुम्हें वो मना कर रहा है कि नहीं रहना रिलेशनशिप में? क्या क्या मतलब मेरे दोस्त? रिक्वेस्ट करके प्यार चाह रहे हो उसका, कि झोली में डाल थोड़ा सा प्यार? तो अपने आप को जो है अपनी नज़रों में महान बनाना छोड़ दो मेरे दोस्त, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? इस चीज़ को समझो मेरे दोस्त कि हुआ क्या तुम्हारे साथ। सही जगह समझोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, तुम्हें झक मार के करना पड़ेगा। तुम नहीं करोगे, आगे वक्त करा देगा। कब तक इन सब चीज़ों में पड़े रहोगे? तो सबसे बढ़िया है कि अगर सुकून से जीना है तो उस इंसान को रियलाइज करा दो, फिर तुम आगे खुद समझदार हो, फिर तुम्हें खुद पता है करना क्या है। फिर तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर एक्स हमारी जिंदगी में वापस आ गया, बताइए उसको रखूं कि बाहर निकाल दूं। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तुम्हें खुद सही गलत समझ में आने लगेगा, तो तुम्हें खुद पता चलने लगेगा कि भैया करना क्या है। समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो अपने ऊपर वर्क करो सिर्फ, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करके अपने ऊपर वर्क कीजिए। आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कीजिए और इमोशनली स्टेबल बन जाइए। सबसे पहले कोई पूरी दुनिया में जो री-अट्रैक्ट होगा वो एक्स पार्टनर ही होगा। सबसे पहले वही कॉन्टैक्ट करेगा, सबसे पहले वही सिचुएशन बनेगी कि कहीं ना कहीं वो आपसे लिंक हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त? लेकिन ये बाद का स्टेप है। सबसे पहले अपने आप को सही करो मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो। ठीक है मेरे दोस्त? तभी कुछ होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो अच्छी वीडियो